आपने कहा मैम हार्वेस्टिंग पर बड़ा वीडियो बनाओ। मैंने कहा लो जी हाजिर है। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ घर के सभी ग्रीन एरियाज में से, और बात करेंगे ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं गेट माई हार्वेस्ट के टेरेस गार्डन से। ये सब 14 इंची गमले हैं मिट्टी के, और बैंगन के पौधे लगे हैं। मैं बैंगन हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी मिला। सभी बैंगन के पौधे भर गर्मी में लगाए गए थे, और बरसात के टाइम पे इनकी प्रूनिंग भी कर दी थी, तो इसलिए अभी तक जो है इनमें बैंगन लग रहे हैं। यहाँ भिंडी है, ये भी गर्मियों में लगाया था पौधा और इसे प्रून कर दिया है, तो इसलिए छोटी सी हाइट में भी भिंडियाँ आ रही हैं। अब हार्वेस्ट लेने वाली हूँ लैटिस का। ये है ग्रीन लीफ लैटिस, और इसके पीछे जो है रेड लीफ लैटिस भी लगाया है मैंने। वो देखिए, ये दोनों ही बीज से लगाए थे मैंने। सितंबर महीने में घर के अंदर इनके लिए बीज की शुरुआत कर दी थी, और बीज से ही मैंने ये सफ़ेद चने भी लगाए थे। इस मौसम में कौन सी सब्जियां लगती हैं, कौन से बीज को कैसे बोना है, बड़े बीज कैसे बोने हैं, कौन से बीज भिगोने हैं, इन सब पर वीडियो है। ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, वो देख लीजिए। ये क्लोजअप है चने की साग का। ये देखिए, इस तरह से ये ग्रीन जो है ये चने उग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पिंक वाली चंपा के फूल आ रहे हैं। ये पौधा भी मैंने कटिंग से लगाया था। जब तक मैं चने का थोड़ा और साग हार्वेस्ट करती हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस 1 सेकेंड लगता है, लेकिन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अब टाइम आ गया है एक स्पेशल टिप देने का, और वो टिप ये है कि आप जहाँ पर भी सब्जी उगा रहे हैं, चाहे छत पे, बालकनी में या गार्डन में, क्यारियों में, प्याज और लहसुन जो है वो सब्जी के साथ लगा दीजिए। देखिए, ये प्याज लगा है यहाँ इस गमले में। 4 लहसुन की तुड़ियाँ लगी हैं आसपास। थोड़ा थोड़ा जो है निकल भी आए हैं उसके स्केप्स। क्या होगा, एक तो इन्हें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, तो अलग से इनके लिए जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो हानिकारक कीट पतंगे हैं ना, वो दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें इसकी स्मेल पसंद नहीं है, ना प्याज की ना लहसुन की। तो है ना फायदेमंद टिप। पालक हार्वेस्ट करने के साथ साथ इस वीडियो के लाइव थीम की बात भी करूंगी। अब इस वीडियो का लाइव थीम है ह्यूमिलिटी या विनम्रता। देखिए, विनम्र होने का मतलब कमजोर या कमतर होना नहीं है, मगर इसका मतलब यह है कि इतनी जोर से नहीं चीखना कि किसी और की आवाज ही ना सुनाई दे। इस बात को और समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपके घर पे मेहमान आए हैं और आपकी पकाई हुई किसी डिश की तारीफ कर रहे हैं, तो अगर आप विनम्र हैं ना, तो आप उन्हें ये कह पाएंगे कि थैंक यू, लेकिन मेरे पति भी सराहना के हकदार हैं, क्योंकि सब्जियों की कटिंग उन्होंने की थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको अहंकार नहीं है, और आप बाकी लोगों के योगदान को भी जो है सराहना देना चाहते हैं। ये रॉकेट लीव्स या अरुगुला है। इसकी पत्तियों की सब्जी भी बनती है, और सलाद में भी बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होते हैं। और अगर आपको उस दिन की दावत में किसी ने भी कोई मदद नहीं की, तो तारीफ को खुले दिल से स्वीकार कीजिए, मगर मन ही मन में भगवान जी का शुक्रिया अदा जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो आप बिस्तर पर से भी ना उठ पाती। हाँ, मैं गमलों में से सफेद बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लीजिए, और नीचे कमेंट्स में भी लिख दीजिए, ताकि उनके आशीर्वाद की, उनके ब्लेसिंग्स की इस वीडियो पर भी बरसात हो। लास्ट में मैंने गमलों से हार्वेस्ट किया हरा प्याज। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताऊं, छत पर पानी देने का सिस्टम क्या है। मैंने पानी देने के बारे में डिटेल्ड वीडियो किया है, ऊपर लिंक आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। तो ये हो गई छत की हार्वेस्टिंग पूरी। अब चलते हैं हर्ब गार्डन में। ये है गेट माई हार्वेस्ट का हर्ब गार्डन। अगर आप गेट माई हार्वेस्ट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं रोज सुबह सनराइज की फोटो डालती हूँ। वो फोटो यहाँ हर्ब गार्डन से, इस स्पॉट से खींचती हूँ। अगर गेट माई हार्वेस्ट को फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ थोड़ी रोजमेरी। इससे पहले कि आप पूछे, रोजमेरी पर डिटेल्ड वीडियो है, ऊपर लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। रोजमेरी का पौधा ऑनलाइन मंगवाना है, लोकली नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी पूछ लीजिए, नहीं तो नीचे लिंक दे दूंगी। ऑनलाइन मिल रहा है ये पौधा आसानी से। जिस गमले पे मैंने टोकरी रखी है उसमें ऑरिगेनो लगा है, और ये है इंडियन बराज या मैक्सिकन मिंट, जिसे लोकल नर्सरीज में अजवाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब घर के हर हिस्से में एक स्पेशल टिप मैं देने वाली हूँ। ये है हर्ब गार्डन। तो यहाँ की स्पेशल टिप है इटालियन बैजिल के बारे में।
ये जो पौधा है बहुत कमाल का है। बस एक बार आपको बीज लगाने हैं, फिर आपको बीज मिलते रहेंगे। बीज कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं और उन्हें बो देना है। बीज कहाँ आते हैं? यहाँ पौधे के ऊपर। बैसिल फैमिली में जैसे तुलसी जी के ऊपर बीज आते हैं उसी तरह से। तो ये देखिए, ये है इटालियन बैसिल के बीज। इन्हें इकट्ठा कर लेना है। ये सूख चुके हैं, एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख लीजिए। दोबारा से बोएंगे, बहुत सा इटालियन बैसिल आ जाएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? चटनी बनाइए या पास्ता में डालिए, बहुत कमाल का फ्लेवर आता है। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्या क्या हार्वेस्ट कर रही हूँ इसका ध्यान रखिए, क्योंकि वीडियो में एक एक्टिविटी भी है जिसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। अब यहाँ मैं इटालियन बैसिल के बीज इकट्ठे कर रही हूँ और साथ में इस वीडियो में आपको 5 तरीके भी बताऊंगी विनम्र रहने के। सबसे पहला तरीका है औरों की बात भी सुनिए। ये मत सोचिए कि आपको सब पता है। हम रोज किसी और से कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, तो इससे भी आप विनम्र होंगे। यहाँ मैं इटालियन बैसिल की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर फ्रेश बैसिल है। और यहाँ हर्ब गार्डन में ही मुझे एक सरप्राइज हार्वेस्ट मिला है जामुनी रंग की भिंडी का। अब हम नीचे आ गए हैं और जमीन में लगने वाली सब्जियां हैं। ये देखिए किस चीज का हार्वेस्ट मिलने वाला है मुझे। जी हाँ, ये है कद्दू या पंपकिन। अब एक और गार्डनिंग टिप देने का टाइम आ गया है। देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि भिंडियां आनी बंद हो गई हैं तो अब पौधे उखाड़ देने चाहिए, लेकिन आपको उखाड़ने नहीं है। भिंडियों को आधी लेंथ तक इस तरह से काट दीजिए। क्या होगा? नीचे नई पत्तियां, नए फूल और नई भिंडियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये काम मैंने टेरेस पर भी किया है। अब यहाँ कुछ और हरी प्याज हार्वेस्ट की है मैंने, और फिर हार्वेस्ट करने वाली हूँ सरसों यानी मस्टर्ड। नम्र रहने का दूसरा तरीका है ऊपर वाले के शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो भी नहीं बना सकती अगर ऊपर वाला ना चाहे। तीसरा तरीका है, जब भी जरूरत लगे मदद मांगिए। मदद मांगने में हिचकिचाना नहीं है और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। सरसों हार्वेस्ट करने के बाद मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ पालक, क्योंकि प्लान है साग बनाने का। अब एक और मजे का टिप देने वाली हूँ मैं। अगर बास्केट भर गई है, बास्केट लेके जाना भूल गए हैं, तो कपड़ों की पॉकेट को भी बास्केट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जेब में हरी मिर्चियाँ हैं और दूसरी में भिंडियाँ हैं। बस एक काम करना है, कपड़ों की धुलाई से पहले हार्वेस्ट को निकालना याद रखना। अब यहाँ गार्डन के वेजिटेबल पैच में से जिंजर यानी अदरक हार्वेस्ट की है। मुझे लगा कि वीडियो ऑन था हार्वेस्टिंग के टाइम पर, लेकिन ऑन नहीं था, तो इसलिए बस इकट्ठा करने के टाइम पे ऑन है, लेकिन हार्वेस्ट यहाँ से ही हुआ है। छत पर भी अदरक उगा रही हूँ वैसे मैं। ये देखिए, अभी के लिए जितना चाहिए था बस उतना ही हार्वेस्ट किया मैंने। अब मैंने हार्वेस्ट किया फ्रेश पुदीना। ऊपर लिंक दे रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी पुदीने के बारे में। और ये क्या है? हल्दी। जी हाँ, घर की ताज़ी केमिकल फ्री हल्दी। अब गार्डन में आई हूँ तो फ्रूट्स के रिलेटेड एक टिप दूंगी। देखिए, फ्रूट्स में, फलों के पौधों में अक्सर फ्रूट फ्लाइज का इन्फेस्टेशन हो जाता है। अंदर सफ़ेद वाले कीड़े हो जाते हैं। अमरूद में भी होते हैं, वो देखो पीछे अमरूद का पेड़ है, और ये है किन्नू का पेड़। सिट्रस में भी हो जाते हैं, आम में भी कुछ लोग बोलते हैं हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ है, ल्योर है इसमें फ्रूट फ्लाइज के लिए। अच्छी तरह से दिखाती हूँ मैं आपको, कैमरा को इधर टर्न करके। ये हर पेड़ के अंदर मैंने लगाया है। फ्रूट फ्लाइज इसमें आकर जो है ट्रैप हो जाती हैं और फ्रूट्स ख़राब नहीं होते। आपको इस ल्योर का लिंक चाहिए, ऑनलाइन बहुत आसानी से मिलता है। लोकली ढूंढना चाहते हैं ढूंढ लीजिए। तो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे या किसी भी बड़ी वीडियो के नीचे, तो मैं वहाँ लिंक शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पुदीने के पास लगी है लॉन्ग बीन्स या लंबी वाली फलियां, जिन्हें चवली की फली भी कहा जाता है ना। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, अगर आपको गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस ढूंढने में मुश्किल आती है तो आप चैनल पर आकर भी वीडियोस ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है तो youtube.com खोलिए और वहाँ सर्च कीजिए गेट माई हार्वेस्ट कॉम्पोस्ट, गेट माई हार्वेस्ट रोज, गेट माई हार्वेस्ट रोजमेरी, आपको वीडियो मिल जाएगा। काम की टिप है ना। एक और बात, अगर आपको गार्डनिंग प्रोडक्ट्स के लिंक्स चाहिए, बिहाइंड द सीन वीडियोस चाहिए और टिप्स चाहिए, तो गेट माई हार्वेस्ट का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ मैं किन्नू के पेड़ से कुछ किन्नू हार्वेस्ट कर रही हूँ। और विनम्र रहने का चौथा तरीका ये है कि खुद को जानिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, और जब आपको कोई फीडबैक दे तो विनम्रता से उसे स्वीकार कीजिए।
बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उन्हें गेट माई हार्वेस्ट की वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं और वो चैनल को सपोर्ट कैसे करें। देखिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने व्हाट्सएप पे अगर स्टेटस लगाते हैं तो कभी कभार हमारी वीडियो का लिंक जो है उसका स्टेटस भी लगा दीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप शेयर कीजिए, जो भी आपके ग्रुप्स हैं जहां आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होगा हमारी वीडियोज़ में, वहाँ शेयर कीजिए। और किसी ने मुझसे पूछा था कि उन्हें फ्री में, मुफ्त में बहुत सा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वो इसके लिए जो है पे करना चाहते हैं या उनका शुक्रिया कहने का तरीका है। तो YouTube में एक ऑप्शन है सुपर थैंक्स। गेट माई हार्वेस्ट जो है सुपर थैंक्स का अमाउंट लेने के लिए भी एलिजिबल है। देखिए स्क्रीन की साइड पर मैं दिखा रही हूँ कैसे आप सुपर थैंक्स के ज़रिए वीडियो के नीचे जाकर जो है जो भी आपका अमाउंट, जो भी आप अमाउंट देना चाहें वो दे सकते हैं गेट माई हार्वेस्ट को। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ करते हैं। इस टेबल पर आपको हार्वेस्ट दिख रहा है, आपने वीडियो भी देखा है पूरे हार्वेस्ट का। जितनी भी चीज़ें आपको याद हैं या दिख रही हैं उन्हें कमेंट्स में लिखिए। एक कमेंट में जो सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट की हुई चीज़ें लिखेगा मैं उन्हें शाउट आउट दूंगी अपने अगले वीडियो में, उनका नाम। तो टॉप 5 को देने वाली हूँ जिसने सबसे ज़्यादा हार्वेस्ट की हुई फल या सब्जियों के नाम लिखे हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी कमेंट कीजिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कुछ समझे? हीरा ये कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाखों या करोड़ों में है। वो मोल हम देते हैं उसे, वो प्राइस हम लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा और इस बात को हमेशा याद रखना है कि हम सबका यहाँ टाइम लिमिटेड है। हम सभी को एक ना एक दिन जाना है। तो ना तो हम अपने साथ अपनी सफलताओं को लेकर जा सकते हैं, ना ही असफलताओं को। तो करना क्या है? अब जीवन मिला है, हाथ पर हाथ धर के तो बैठ नहीं सकते, इसलिए एक लक्ष्य होना चाहिए। रोज खुशी खुशी उस लक्ष्य पर काम कीजिए, मगर विनम्रता से। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गेट माई हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। अगले फ्राइडे मैं आपको मिलूंगी, मगर उससे पहले मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहने वाला है इस वीडियो के नीचे। जाते जाते मैंने आज के हार्वेस्ट को पैक कर दिया। और विनम्र रहने का 5वां तरीका है औरों की खुशियों में तहे दिल से खुश होना, क्योंकि मेरा मानना है कि सबका टाइम आता है।